हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, इसका क्या यूज़ है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। राइट, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपको सबको याद होगा। सिमिलरली आपने ए प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। राइट, और अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता था कि a प्लस बी की पावर 4, तो आप इसको भी कैसे ना कैसे करके निकाल ही लेते थे। राइट, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको a प्लस बी की पावर 50 दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। उसी के लिए ही हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी एक एक्सपेंशन निकालना है, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट, जैसे x प्लस 3 और इसकी पावर आपको कुछ भी दी गई है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप उसको ओपन कर सकते हैं यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। राइट, तो ये मेरा यूज़ आएगा बाइनोमियल थ्योरम का। अब चलिए देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी की पावर n। यहाँ पे ये n ध्यान रखिएगा, अभी हम इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटीजर में भी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो n जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। राइट, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसको। राइट, तो अगर a प्लस बी की पावर n है तो मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ, देखिए NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। इस तरीके से चलते जाइए जब तक आपका NCN a की पावर n-n और b की पावर n नहीं हो जाता। राइट, यही आपका होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। राइट, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी एक एक्सपेंशन दिया गया है a प्लस बी की पावर n, आप उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये NC0 क्या है, NC1 क्या है। ये आपका होता है कम्बिनेशन, जिसकी वैल्यू होती है NCR, या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। राइट, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका होता है बाइनोमियल का एक्सपेंशन का फॉर्मूला, और यहाँ पे NC0 NC1 ये होते हैं आपके कम्बिनेशन। राइट, अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि 3x प्लस 2 इसकी पावर 8। मुझे इसे एक्सपेंड करके लिखना है, तो देखिए मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ पे n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए 8C0, यहाँ पे a कितना है 3x, तो 3x की पावर 8, और यहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 8C1 3x की पावर 7 एंड 2 की पावर 1। राइट, प्लस 8C2 3x प्लस इसकी पावर 6 और 2 की पावर 2 प्लस 8C3 3x प्लस इसकी पावर 5 और 2 की पावर 3 प्लस 8C4 3x इसकी पावर आपकी आ जाएगी 4, जो पावर यहाँ पे है। राइट, उसके बाद आपकी 2 की पावर 4 प्लस 8C5, जैसे मैंने आपको बोला था आर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हुए चलिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे पावर एक एक कम करते जाइए और दूसरा जो है उसकी पावर बढ़ाते जाइए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जाएगा 3 और 2 की पावर 5 प्लस 8C6 3x इसकी पावर 2, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस
8c7 3x इसकी पावर 1 और 2 की पावर 7 प्लस 8c8 3x इसकी पावर 0 और 2 की पावर 8। राइट, तो देखिए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया आएगा। अगर आप इसको सिंपल 2x प्लस 2 इसका होल मतलब इसको आप अगर 4 बारी स्क्वायर के टर्म में लिखोगे और फिर सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा सब। तो इसको ध्यान रखिएगा। राइट, तो इस तरीके से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ और आपका बाइनोमियल का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। राइट, अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि इनकी वैल्यूज़ भी कैसे निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 8c0 ये आपका होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n माइनस आर की वैल्यू 0 है तो r फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। राइट, तो इस तरीके से आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। राइट, चलिए अब मैं आपको इसमें अगला कंसेप्ट बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखिए ज़रा, यहाँ पे अगले कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी है, ये वाली टर्म्स, राइट, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता था, कोई भी पॉलिनोमियल लिखता था, तो उसकी जो वहाँ पे इंडिविजुअल वो जो एक्सप्रेशन जो आता था उनको हम बोलते थे टर्म्स बोलते थे। राइट, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ जो होती है इंडिविजुअल, इनको भी हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और जहाँ पे r की वैल्यू 0 होती है, मीन्स जो ये पहली टर्म आप इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, इसमें जहाँ पे r की वैल्यू 0 आएगी उसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म। जहाँ पे NC1 में यहाँ पे r की वैल्यू 1 आएगी उसको मैं बोलता हूँ सेकेंड टर्म। राइट, और ऐसे ही जहाँ पे r की वैल्यू 2 होती है जिस टर्म में, वहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ थर्ड टर्म। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। राइट, इसका मैं अभी जब आप हम जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपका यूज़ होगा। राइट, तो चलिए अब जनरल टर्म को देखते हैं कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। मीन्स अगर मुझसे कोई भी टर्म पूछ ली जाए, मीन्स ये मैंने एक्सपेंड किया है। राइट, इसमें देखिए बहुत सारी टर्म आई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालते हैं। मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स, कि अगर मैं कोई भी एक एक्सपेंशन ले रहा हूँ जिसमें a प्लस बी की पावर n है, तो इसमें मेरी कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी, तो वो हमेशा होती है n+1। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राइट, अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है n+1, ये सिर्फ तभी के लिए एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे अंदर सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाता है तो मेरी ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी के लिए ध्यान रखिए, अगर सिर्फ यहाँ पे अंदर 2 टर्म्स दी गई हैं और मुझसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी, तो वो आपका होता है n+1। राइट, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए जनरल टर्म का मतलब क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई भी एक एक्सपेंशन बोल दिया गया है, जैसे कि मैं अभी दूसरे वाले एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था वही एग्जांपल ले लेता हूँ। 3x प्लस 2 और उसकी पावर 8, मैंने इसको एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड करके मुझसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी 5th टर्म क्या होगी, राइट, या फिर 4th टर्म क्या होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, मैंने आपको बताया था n+1 होती है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 9 हो जाएगी। राइट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड टर्म क्या हो सकती है, थर्ड टर्म क्या हो सकती है, 9th टर्म क्या हो सकती है। राइट, तो जनरल टर्म का मतलब होता है कि अगर मुझसे पूछा जाए a प्लस बी की पावर n, कोई भी इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँगा तो मेरी कोई भी एक टर्म TR+1 टर्म मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मीन्स कोई भी एक TR+1 जनरल टर्म मैं कैसे निकाल सकता हूँ। राइट, तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया था तो वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी उस टाइम पे r की वैल्यू कितनी थी, मेरी 0 थी। ऐसे ही तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट टर्म थी वहाँ पे मेरी r की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। सिमिलरली जो मेरी सेकंड टर्म थी वहाँ पे मेरी r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू मेरी 1 आ रही थी। सिमिलरली जो मेरी थर्ड टर्म थी वहाँ पे मेरी r की वैल्यू कितनी आ रही थी, r की वैल्यू 2 आ रही थी। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, एक पैटर्न होता है कि जो भी मुझे टर्म निकालनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग r की वैल्यू मेरी कितनी होती है, एक हमेशा 1 कम होती है। राइट, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि
टी आर प्लस वन टर्म मेरी क्या होगी, राइट। तो टी आर प्लस वन टर्म, तो अगर मेरे पास एक्सपेंशन यही है, मींस मुझे ये एक्सप्रेशन दिया गया है कि a प्लस बी की पावर n, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और मुझसे पूछा गया है इसमें टी आर प्लस वन टर्म मेरी क्या होगी। तो वहाँ पे मेरी r की वैल्यू क्या होगी, एक लेस देन होगी, यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ r लिख सकता हूँ। तो हर एक टर्म में ये चीज़ तो कॉमन ही होती थी, एन सी, यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ r हो जाएगी, एक इससे लेस देन। और उसके बाद a की पावर क्या होती थी, इन दोनों का माइनस, तो n माइनस आर। सिमिलरली जो b होता था, b की पावर कितनी होती थी, जो यहाँ पे मेरी वैल्यू होती थी, तो r। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी टर्म टी आर प्लस वन टर्म आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, एक r की वैल्यू कम ले लोगे। जैसे मैं आपको इसका ही फॉर्मूला इसका ही करके दिखाता हूँ। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो मेरी फिफ्थ टर्म क्या होगी, राइट। यानी कि मुझसे पूछा गया है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म यानी कि r प्लस वन, यानी कि मुझसे क्या पूछा गया है, T5 पूछा गया है। T5 पूछा गया है, यानी कि r प्लस वन इज इक्वल टू कितना है, 5। तो r की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 4। आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे n कितना होगा, 8c, और r की वैल्यू कितनी है, 4। और उसके बाद जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे 3x 8 माइनस 4 एंड 2 की पावर 4, राइट। तो ये आपकी हो जाएगी फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी टर्म दी गई है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट। देखिए अभी जो मैंने अभी आपको एक्सपेंड करके दिखाया था, आप उसमें चेक कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म आपकी यही होगी, राइट। ओके, अब देखिए एक चीज़ और, ये वाला जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है बिगनिंग से। अब इसका क्या मतलब हैगा कि बिगनिंग से, तो देखिए बिगनिंग का मतलब ये है कि जब मैं स्टार्टिंग से टर्म्स को गिन रहा हूँ, ये वाली जो टर्म हैगी जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मैं स्टार्टिंग से अगर गिन रहा हूँ तब मेरी ये वाली टर्म फिफ्थ नंबर पे आएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंडिंग से फिफ्थ टर्म, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो Tn माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू एन सी। यहाँ पर देखिए r की जो वैल्यू होती है वो इससे कम होती हैगी, तो वो आपका हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। और उसके बाद a आपको इन दोनों को सिंपल माइनस करना होता है, तो n माइनस आर प्लस 1। और b जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही आपकी यहाँ पे होती है, राइट। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरथ टर्म बताइए फ्रॉम द एंड, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड टर्म बताइए फ्रॉम द एंड इस एक्सपेंशन के लिए, राइट। तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, सिंपल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल n की जगह कितना रखेंगे आप, 8, r की वैल्यू जगह -3 और +2, राइट। ये आपका आ जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, 10 में से -3 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 7, राइट। तो T7 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 8 6c, और फिर उसके बाद 3x, और ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 6 एंड 2 माइनस 2। देखिए एक्सपेंशन में देखिए, और वहाँ से लास्ट से देखिए थर्ड टर्म आपकी यही आ रही है। अभी जो मैंने एक्सपेंड करके दिखाया था आपको, उसमें देखिए लास्ट से जो थर्ड टर्म होगी वो आपकी यही होगी, राइट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा और इन कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।